हेलो नमस्कार, वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न इंडिया क्लासेस पर। हमने अपनी पिछली कक्षा में उद्यमिता के अर्थ के बारे में, उद्यमिता क्या होती है, उद्यमिता के क्या तत्व हैं, विकास संस्थानों द्वारा उद्यमिता के बारे में क्या क्या बताया गया है, उद्यमी के क्या गुण हैं, क्या दोष हैं, क्या कार्य हैं, इन सभी के ऊपर, उद्यमी के टॉपिक के ऊपर डिटेल में हमने अपनी पिछली कक्षा में बात कर ली थी। तो अब हम उस कक्षा से संबंधित MCQ इस कक्षा में करेंगे। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, उद्यमी कौन होता है? उद्यमी कौन होता है? जो व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए समय व धन का निवेश करे, जो बड़ी मात्रा में धन कमाए, जो लाभ कमाने के लिए जोखिम उठाए, और A और C दोनों। तो उद्यमी कौन होता है? अगर किसी व्यक्ति के मन में कोई विचार आता है तो वह उससे संबंधित कोई व्यापार शुरू करता है, तो व्यापार शुरू करने के लिए उसे समय और धन दोनों का निवेश किया जाता है, और वो अपने समय और धन का निवेश लाभ कमाने के लिए करता है, और वो लाभ कमाने के लिए जोखिम भी उठाता है। वह धन बाद में कमाता है, क्यों भी कि कोई भी बिजनेस हो, अगर शुरू करते ही वह बड़ी मात्रा में धन नहीं कमाता है, तो सबसे पहले तो उस व्यापार को प्रारंभ करने के लिए वह खुद की तरफ से धन लगाएगा, समय लगाएगा, जोखिम उठाएगा, और उसके बाद लाभ कमाएगा। तो इसका उत्तर आएगा A और C दोनों। तो जो व्यवसाय प्रारंभ कर लेने के लिए समय व धन का निवेश करे और जो लाभ कमाने के लिए जोखिम उठाए, उसे ही उद्यमी कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्णय लेना होता है प्राथमिक कार्य, सहायक कार्य, अल्प महत्वपूर्ण कार्य, इनमें से कोई नहीं। अगर किसी उद्यमी के दिमाग में कोई विचार आता है तो वह यह सोचता है कि मैं इस विचार पर कार्य करूं या ना करूं, तो सबसे पहले उसके द्वारा निर्णय लिया जाता है। तो निर्णय लेना हमेशा प्राथमिक कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उद्यमिता का महत्व नहीं है? उद्यमिता पैदा करना, प्रबंधकीय गुणवत्ता, नवाचार, उद्यमिता का विकास करना। उद्यमिता को पैदा किया जाता है, उसमें नवाचार किया जाता है, उद्यमिता का विकास किया जाता है, लेकिन उद्यमिता में प्रबंधकीय गुणवत्ता होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि जो प्रबंधक होता है वह एक कर्मचारी होता है, और जो उद्यमी होता है वह व्यवसाय का स्वामी होता है। तो उसमें प्रबंधकीय गुणवत्ता होना आवश्यक नहीं है। तो इसका आंसर आएगा 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वैकल्पिक रूप से कॉर्पोरेट वेंचरिंग कहा जाता है? उद्यमशीलता, एंटरप्रेन्योरशिप, एक नया उद्यम शुरू करना, नए उत्पादों की पेशकश। तो कॉर्पोरेट वेंचरिंग किसे कहा जाता है? कॉर्पोरेट वेंचरिंग जो है वह उद्यमिता को कहा जाता है, और उद्यमिता को इंग्लिश में कहा जाता है एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसका उत्तर आएगा 2 नंबर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उद्यमी जिसके पास कोई पूर्व अनुभव नहीं है। तो अगर कोई उद्यमी है, मान लो जिसके पास कोई पूर्व अनुभव नहीं है, वह अभी स्टार्टिंग से उद्यमिता के बारे में जानकारी करनी शुरू की है, तो उस उद्यमी को क्या कहा जाएगा? अनुकरणशील उद्यमी, शेयर समूह उद्यमी, नौसिखिया उद्यमी और ड्रोन उद्यमी। तो उसे कहा जाएगा नौसिखिया उद्यमी। जिसने कुछ सीखा नहीं है तो उसे कहते हैं नौसिखिया उद्यमी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्यमिता विकास कार्यक्रम का उद्देश्य है? पहली पीढ़ी के व्यवसायी और उद्योगपतियों को बढ़ावा देने के लिए, संसाधनों की उपलब्धता के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए, रोजगार प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करने के लिए, ये सभी। पहली पीढ़ी के व्यवसायी और उद्योगपतियों को बढ़ावा देने के लिए, ये सही है। इसका उद्देश्य है संसाधनों की उपलब्धता के बारे में जागरूकता पैदा करना, सही है। यह भी इसका उद्देश्य है विकास कार्यक्रम का। सब रोजगार प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करना, यानी कि व्यक्ति को खुद के लिए नए नए रोजगार उपलब्ध करवाना, नया बिजनेस शुरू करना, इसके लिए प्रोत्साहित करना, ये भी इसका उद्देश्य है। तो इसका आंसर आएगा ये सभी, 4 नंबर उत्तर आएगा इसका। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उद्यमिता की विशेषता नहीं है? तो जोखिम लेना उद्यमिता की विशेषता है, नवाचार, उत्पादन का संगठन, इनमें से कोई नहीं। जब उद्यमी के द्वारा उद्यमिता का कार्य किया जाता है तो वह जोखिम भी लेता है, नवाचार करता है, उत्पादन का संगठन करता है। तो इसका उत्तर आएगा इनमें से कोई नहीं। ये सभी जो उपयुक्त तीनों हैं वह उद्यमिता की विशेषता है, तो इनमें से
कोई नहीं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उद्यमी डैश को पहचान कर नए उद्यम की स्थापना करता है। तो एक उद्यमी के द्वारा किसको पहचाना जाता है? अवसर को, उत्पाद को, लोगों को या प्रतियोगियों को। तो उद्यमी के द्वारा हमेशा पहले अवसर को पहचाना जाता है कि उसके द्वारा जो कार्य किया गया है वह सही है या नहीं है। तो सबसे पहले उस अवसर की पहचान की जाती है कि मैं किस प्रकार का व्यवसाय शुरू करूं। वो उत्पाद के बारे में बाद में पता लगाएगा, लोगों की पहचान भी बाद में किया जाता है। पहले उस अवसर को पहचाना जाता है कि जो अवसर मेरे दिमाग में आया है, अगर मैं उससे संबंधित कोई व्यवसाय शुरू कर रहा हूँ तो मैं उसमें सक्सेस हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उद्यमी जो एक नया उत्पाद, नई तकनीक और उद्यम को बेहतर संयोजन का परिचय देता है, डैश उद्यमी कहलाता है। जो उद्यमी के द्वारा नए उत्पाद, नई तकनीक और उद्यम को बेहतर बनाने के लिए परिचय दिया जाता है तो उसे कौन सा उद्यमी कहते हैं? अभिनव उद्यमी, आलसी उद्यमी। आलसी उद्यमी जो होता है वो तो नए उत्पाद के बारे में सोचेगा ही नहीं। संज्ञानात्मक उद्यमी, ये जो है यह नई तकनीकों के बारे में पता नहीं लगाता। टाल मटोल करने वाला उद्यमी, तो इसका उत्तर आएगा ए, यानी कि अभिनव उद्यमी जो नए उत्पाद, नई तकनीक और उद्यम को बेहतर संयोजन का परिचय देता है उसे अभिनव उद्यमी कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवसाय में जोखिम यदि ज़्यादा है तो प्रतिफल भी होगा कम, ज़्यादा, बराबर, नकारात्मक। व्यक्ति के द्वारा अगर किसी व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए जोखिम ली जाती है तो अगर वह जोखिम बहुत कम मात्रा में उठाता है तो उसे लाभ भी कम होगा। अगर वह जोखिम ज़्यादा मात्रा में उठाता है तो उसे लाभ भी ज़्यादा होगा। तो अगर व्यवसाय में जोखिम ज़्यादा है तो प्रतिफल भी ज़्यादा ही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान है नई दिल्ली में, अहमदाबाद में, हैदराबाद में और मुंबई में। भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान जो है वह है अहमदाबाद में। और उद्यमिता विकास संस्थान की सबसे पहले स्थापना भी गुजरात में की गई थी, क्योंकि यह संस्थान जो है वह अहमदाबाद में है और अहमदाबाद गुजरात के अंदर है। तो उद्यमिता विकास संस्थान की स्थापना अहमदाबाद में की गई है जो कि गुजरात में, और सबसे पहले स्थापना गुजरात के अंदर इसकी की गई है। इसी के साथ हमारे उद्यमिता के क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होते हैं। हम अपनी अगली कक्षा में इसी प्रकार के नए नए क्वेश्चन लेके आएंगे। ओके, थैंक्स, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।